हेलो दोस्तों, मैं आकाश सोनी आप सभी को आज द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% छपने वाले प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षा में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि 12 अंकों का है। द्विघात समीकरण का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें है द्विघात समीकरण जिसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। ठीक है, तो इसके मूलों का योग का फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए और मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है सी बटे ए। ठीक, और यदि आगे आता है, ये सब मेन फार्मूला मैं लिख दिया हूँ। यदि मूल पता हो तो द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं, उसका एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यक्स प्लस मूलों का गुणनफल। आगे देखते हैं, द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसके 3 और 1/3 हो, जिसके मूल दिया गया है 3 और 1/3। ये 2019 का आया हुआ प्रश्न है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, समीकरण दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, ये से देख सकते हैं आप लोग, प्रश्न दिया गया है, देख लीजिए। मूलों का योग और गुणनफल से प्रश्न आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, टाइप 2 में आता है द्विघात समीकरण के मूल को हल तथा शून्य भी कहते हैं। द्विघात समीकरण का जो मूल होता है, शून्य और मूल में कंफ्यूज नहीं होना, शून्य को ही मूल कहते हैं। ठीक है, या हल कहते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात करना है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो k का मान ज्ञात करना है। ये सब बोर्ड परीक्षा में बहुत बार आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सबको लगा के जाना है आप लोगों को। अगला है गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। सवाल है, ये देख सकते हैं आप लोग, 22 में आया हुआ प्रश्न है, 19 में आया हुआ प्रश्न है, देख लीजिए ध्यान से। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल 2 और 3 हो तो k का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, टाइप नंबर 3 में आता है, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। समीकरण x माइनस 1/x का मान 3 है तो मूल ज्ञात करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 3 बराबर 11/13। इसको हल करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मूल को ज्ञात करना है, कि व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2x बटे x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 अपन x माइनस 3 बराबर 25/3 को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। देख लीजिए आप लोग को, यही सब प्रश्न है। इसका प्रैक्टिस करके जाएंगे, 100% द्विघात समीकरण के 12 अंक पक्का है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे का प्रश्न देख सकते हैं हम लोग, 1/x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 2/3 को हल करें। ये सब प्रश्न बड़े नंबरों में आते हैं। समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0 तो x का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। अब देखते हैं, टाइप 4 आया है। टाइप 4 में कैसे प्रश्न आते हैं, जब मूलों का योग अस्तित्व तथा प्रकृति ज्ञात करना हो। जब मूलों का योग अस्तित्व और प्रकृति ज्ञात करनी हो तो हम लोग निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac से क्या निकलता है, विविधकरण निकलता है और मूलों का अस्तित्व निकलता है। देखते हैं कैसे आता है। ऐसे इक्वेशन दे देगा, कहेगा विविधकरण निकालिए, इक्वेशन दे देगा, कहेगा मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, ऐसे दे देगा। समीकरण दे देगा, पूछेगा मूलों की प्रकृति बताइए। तो ऐसे प्रकृति, व्युत्करण और अस्तित्व के बारे में पूछता है। इससे देख सकते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। समीकरण आएगा, 2 समीकरण दिया गया है, कह रहा है इसके मूल वास्तविक हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर लगा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख लेंगे आप लोग इसको। यदि समीकरण दिया गया इसके मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करना है।
के किस मान के लिए इसके मूल समान होंगे, देख सकते हैं आप लोग। यदि समीकरण दिया गया है तो इसके मूल बराबर हैं, तो पी का मान ज्ञात करना है। समीकरण के मूल बराबर और वास्तविक हैं तो के का मान ज्ञात करना है। जो कि मूल बराबर हों तो ये सब बी स्क्वायर माइनस 4ac से होता है सब। देख सकते हैं इक्वेशन है, मूल समान है तो के का मान निकालना है। ऐसे कुटीर उद्योग से आया हुआ था प्रश्न, बोर्ड परीक्षा में, इसको देख के जाएंगे आप लोग। अब आता है टाइप 4। टाइप 4 में क्या आता है, धारा तथा नाव पर आधारित प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 100% आएगा, लिख के लीजिए। एक प्रश्न आएगा नाव और धारा से। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें दिया गया है, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। एक नाव की जन्य चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा वापस आने में 8 घंटा लगता है, तो धारा की चाल पूछा है। ठीक, सेम टू सेम 1 2 3 4 5, ठीक है, इतने सारे सवाल हैं और 7-8 सवाल है, इसको लगा लेंगे आप लोग तो कंफर्म हो जाएगा ये। देख सकते हैं आप लोग। एक स्टीमर नदी की प्रतिकूल दिशा में 10 किलोमीटर दूरी तय करती है, 75 मिनट में उसी स्थान पर लौट आती है। नदी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किसकी चाल बताना है, स्टीमर की चाल बताना है। सेम टू सेम ऐसे है, नाव धारा है। 8-10 सवाल है, इसको लगा लेंगे आप लोग, पक्का 6 नंबर का सवाल आता है, कंफर्म हो जाएगा। टाइप 5 में देखेंगे चाल दूरी पर आधारित प्रश्न आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी पे प्रश्न आता है, देख सकते हैं आप लोग प्रश्न। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, 100% छपेंगे। टाइप 6 में क्या आता है, देख सकते हैं आप लोग। ज्यामिति पर आधारित प्रश्न है ये। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया रहेगा। यदि परिमापों का अंतर दिया हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, ये सब सवाल लगा के जाएंगे आप लोग। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, इसका क्षेत्रफल इतना है। यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं हम लोग, आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये देखिए प्रश्न, देख सकते हैं आप लोग। ये सब प्रश्न पक्का आएंगे, 100% आएंगे। अब आते हैं टाइप 7 पे। टाइप 7 में संख्या पर आधारित प्रश्न आते हैं। जैसे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया है तो पूर्णांक बताना था। 2 ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का। ये प्रश्न 100% छपने वाले प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है सब, इसीलिए बता रहे हैं इसको। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से पूरा प्रश्न देख लीजिए। यही प्रश्न है, ये था। 12 अंक पक्के हो जाएंगे इससे। देख सकते हैं प्रश्न, देख सकते हैं। वीडियो को रोक के आप लोग प्रश्न को ध्यान से नोट कर सकते हैं। देखिए इतना लगा लीजिए, 12 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।